सोशल मीडिया पे एक मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है कि ना जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है उनको अटैक होएंगे ही, उनको ही अटैक हो रहे हैं, ऐसा कुछ रिलेटेड है? सेकंड है, ये देखा गया है और अभी कुछ स्टडीज भी आ रही है कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन हार्ट जो खून में जमने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ी है। तो खून जैसे गाढ़ा बोलते हैं आम भाषा में, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है। तो हार्ट अटैक के चांस जो केसेज है ऑब्वियसली पोस्ट कोरोना बढ़े। लाइफस्टाइल में एक तो युवा है जो आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ से लेके हो सकता है, कैरियर को लेके है या कोई भी फैमिली से या आगे लाइफ में एस्टेब्लिश होने का स्ट्रेस। उनको ना चेस्ट में पेन रहता है। सबसे पहले हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और इस समय हम एक बड़े मुद्दे के साथ लाइव हुए हैं। बड़ा मुद्दा क्या है? आज के समय में देश के अंदर बहुत सारी जो है मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है। उसका कारण क्या है? बहुत से नौजवान युवा जो साथी हमारे, एक बीमारी है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे युवाओं की डेथ हो रही है। इसी को हम मुद्दा रखते हुए हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं और जानेंगे क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है ये आज के समय में उत्पन्न हुई है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र भुक्कर जी है और बड़े अच्छे डॉक्टर है, पानीपत जो है आरटीओ हॉस्पिटल में जो है सेवारत है। और हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जो अटैक की प्रॉब्लम है आज के समय में आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो युवाओं के साथ ज्यादा हो रखी है, क्या कारण है इसका? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर रविंद्र भुक्कर आरटीएस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। पहले हार्ट अटैक ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती थी, पर अब ये देखा गया है कि यंग जनरेशन में भी हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके मुख्य कारण है एक तो लाइफस्टाइल में चेंजेस। लाइफस्टाइल में एक तो युवा हैं जो आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ से लेके हो सकता है, कैरियर को लेके है या कोई भी फैमिली इश्यूज है या आगे लाइफ में इस्टेब्लिश होने का एक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होने की वजह से एक तो खान पान पे बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले हमारी डाइट जो इंडियन डाइट थी उसमें फाइबर बेस्ड डाइट थी, फैट का अमाउंट कम होता था, लोग वर्कआउट जो मेनली अपना खुद खुद काम करते थे या ऐसा लाइफस्टाइल था जिसमें एक हेल्दी रहते थे वो। बट जब से वेस्टर्न लाइफस्टाइल आया है जिसमें कि खासकर डाइट में फैट इंटेक बढ़ा है, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। पहले लोग मैनुअल काम बहुत करते थे बट आजकल फैसिलिटी होने के बाद मैनुअल काम इतना नहीं रहा, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। और दूसरा स्ट्रेस। इन सब चीज़ों से क्या है कि युवाओं में जल्दी हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ये जल्दी आने लगी है। साथ में जैसे कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, वो बढ़ गया है। इन सब चीज़ों की होने की वजह से जो युवा लोगों में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की आर्टरीज है उनके अंदर प्लाक जमा होने लग जाता है। और किसी स्ट्रेस की वजह से या कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उनको सडनली वो प्लाक रप्चर हो जाता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और सडनली डेथ हो जाती है। बहुत सारे मैं देखता हूँ, मैं साथियों से बात होती है, हमारे मीडिया के साथी भी है, उनको ना चेस्ट में पेन रहता है अब के मौसम में। और अब कुछ महीने से ज्यादा है तो हल्का हल्का पेन रहता है। तो ये मतलब कौन सा स्टेज हार्ट अटैक की होती है, वो एक बार आप बताना चाहो। सबसे पहले हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। जी 90% जो चेस्ट के पेन होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते ही नहीं है। जी जनरली जो ये देखा गया है विंटर सीजन में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं, बट उसका करेक्टर पता होना चाहिए कि वो हार्ट का पेन है या हार्ट का नहीं है। बहुत सारे युवा लोग हमारे पास आते हैं कि मेरे छाती में पिन, जैसे पिन चुभती है जी वैसा जी दर्द हो रहा है, सिर्फ एक जगह पे दर्द होता है, लंबा सांस लेता हूँ तब दर्द होता है या जलन जैसा होता है और काम करने पे उस दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार रहता है। जनरली ऐसे दर्द हार्ट के नहीं होते हैं। हार्ट के जो दर्द होते हैं उसमें पूरी छाती में भारीपन आएगा, खिंचाव आएगा। वो दर्द जनरली गले की ओर हाथों में फैल सकता है, जबड़े में फैलेगा और ऐसा दर्द जनरली काम करने पे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हमें हार्ट पेन के करेक्टर को पहचानना चाहिए कि एटिपिकल है या हार्ट का दर्द है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप अपने किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जैसे ईसीजी है या डॉक्टर जो आपसे हिस्ट्री लेंगे तो उन पे वो आराम से बता सकते हैं ये हार्ट का दर्द है या नॉन कार्डियक पेन है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कई बार हो जाता है हार्ट का पेन है, तो उसमें घरेलू जैसे है, घर पर है, हॉस्पिटल आने तक क्या उपचार है, फर्स्ट एड क्या दे, क्या उपचार करे? जनरली फर्स्ट एड में तो देखो सबसे पहले तो पेन का पता होना चाहिए कि हार्ट का दर्द है या नहीं है। जी
अगर फिर भी लगता है किसी को हार्ट का दर्द है तो घर पे अगर किसी के इकोस्प्रिन एस्पिरिन अवेलेबल है तो वो डिस्प्रिन जो सिंपल हेडेक की टैबलेट भी आती है डिस्प्रिन लेके घर से निकल सकता है। बट मेरा सजेशन ये है कि आज के ज़माने में हॉस्पिटल सभी घर के आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल है, तो जितना जल्दी हो सके वेट ना करें, हॉस्पिटल जाएं ताकि उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो। तो देसी नुस्खे मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरी ओर से अगर किसी को लगता है कि हार्ट का दर्द है तो एस्पिरिन एटल्स लेके घर से चले और जितना जल्दी हो सके एक ईसीजी करवाएं। उसमें ईसीजी ऐसी डायग्नोसिस है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत सस्ती है और जिसमें डायग्नोसिस मेजर अटैक का बन जाता है। तो एक ईसीजी तो एटलीस्ट कोई भी लोकल हॉस्पिटल है उसमें करवाएं और मुझे लगता है कि मोस्टली हॉस्पिटल सक्षम है इस चीज़ का डायग्नोसिस बनाने में। और जो मेजर अटैक का इलाज हॉस्पिटल में ही बेटर पॉसिबल है, घर पे करने की ना सोचे मेरा। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज ज़्यादा वायरल हो रखा है कि ना जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है उनको अटैक होएंगे ही, उनको ही अटैक हो रहे हैं, ऐसा कुछ रिलेटेड है? यस, जनरली ये देखा गया कि पोस्ट कोविड या तो कोविड इन्फेक्शन के बाद या कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, इसका एक रीज़न तो ये बता रहे हैं कि भाई लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोग चीज़ें रिपोर्ट होने लगी है। जैसे हार्ट अटैक पहले कई बार मिस हो जाता था या घर पे ही पेशेंट एक्सपायर होता था, अब लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हेल्थ को लेके, तो हॉस्पिटल ज़्यादा पहुँचते हैं। सेकेंड है, ये देखा गया है और अभी कुछ स्टडीज़ भी आ रही है कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन हार्ट जो खून में जमने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ी है, तो खून जैसे गाढ़ा बोलते हैं आम भाषा में, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है। तो हार्ट अटैक के चांस जो केसेस है ऑब्वियसली पोस्ट कोरोना बढ़े हैं। तो एग्जैक्ट रीजन तो अभी टाइम के साथ स्टडीज आएंगी वो बताएंगी, बट हाँ पहले से रिपोर्टिंग ज़्यादा हुई है केसेस की। डॉक्टर साहब, जैसे इसके कोई वॉश भी होता है, जैसे जिसको वैक्सीन लगी है और इसको कोई वॉश कराना चाहे तो ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, जनरली ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन एक बार क्या होता है हमारी बॉडी में ये होता है, कोई भी हम वायरस या जो भी वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है, या तो वायरस का कोई पार्ट होता है या कोई डेड वायरस होता है और हमारी बॉडी उसको कंटेन कर लेती है विद टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन को वॉश नहीं किया जा सकता, उसमें एंटीबॉडीज बना लेती है बॉडी वो, और वैक्सीन रहता भी नहीं है अंदर, बॉडी उसको किल कर देती है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है वो आपको 5 to 7 डेज या 10 डेज होता है, ऐसे ही वैक्सीन का होता है। वैक्सीन एक बार जाती है तो बॉडी उसको एंटीबॉडीज बना लेती है और विद द टाइम उसको कंटेन कर लेती है। ऐसा कुछ। डॉक्टर साहब, मैं पिछली बार आपके हॉस्पिटल आया था तो मैंने आप लोगों ने हमें एक मशीनें दिखाई थी हार्ट चेक करने की, ऐसी कुछ मशीनें थी, वो क्या थी? क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो हमारे जो व्यूवर होते हैं हम उनको बताते हैं भाई उस हॉस्पिटल में इस तरीके की सुविधा है, तो वो एक बार बताना। अच्छा, तो मैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड ही बात करूँगा। सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारी ईसीजी होती है, जिसमें हम ईसीजी इलेक्ट्रोड लगाते हैं छाती पे और एक स्ट्रिप आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि ईसीजी की हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में क्या गड़बड़ है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसे डायग्नोसिस बनाते हैं, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर ब्लड का टेस्ट करते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी टेस्ट बोलते हैं, CPKMB। वो तब ब्लड में बढ़ता है जब किसी को हार्ट अटैक या कोई माइनर अटैक हुआ हो, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हार्ट में कोई डैमेज हो रहा है, उसके बाद हम एंजियोग्राफी का सजेशन देते हैं। अगर फिर भी डाउट रहता है तो 2D इकोकार्डियोग्राफी हमें हार्ट के फंक्शन के बारे में बताते हैं और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं कि कोई पेशेंट को जन्मांत कोई डिफेक्ट तो नहीं है या कोई पेशेंट का जो फंक्शनिंग है वो कम तो नहीं है। फिर सेकंड रहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होते हैं, कोई पेशेंट है जिनको डाउट है बट उनको ECG इको सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, अब उनको कैसे बताएं कि उनको हार्ट की बीमारी है या नहीं, तो उनके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में एक तो आता है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे हम आपने देखा होगा जिम वगैरह में लोग, हाँ, तो ऐसे ही हम टेस्ट करते हैं, साथ में ECG अटैच कर देते हैं और उसमें जो जो स्ट्रेस के साथ जैसे जैसे वो उसकी दौड़ता रहेगा तो ECG में चेंजेस देखते रहते हैं। ECG के चेंजेस और सिम्टम के बेस पे हम बताते हैं कि टेस्ट में गड़बड़ आई है या नहीं आई। अगर टेस्ट नेगेटिव होता तो इसका मतलब ठीक है, टेस्ट में पॉजिटिव है तो तब मेडिकेशन या एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। ऐसे स्ट्रेस टेस्टिंग इको से भी कर सकते हैं, इसे स्ट्रेस इको के बोलते हैं। और अगर कोई भी हमें लगता है, शंका लगती है इन टेस्टों में कुछ आया है पेशेंट का, तो एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी भी एक जांच ही है, वो कोई इलाज नहीं है। एंजियोग्राफी क्या होती है, हार्ट की नसों में आयोडीन बेस्ड डाई डाल के